नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। तो क्या सचमुच योगी जी की कुर्सी उत्तर प्रदेश से जाने वाली है या फिर ऐसे ही जो तकड़ लगी हुई है? क्या योगी आदित्यनाथ ने 5 साल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे नहीं कर पाएंगे? बीच में इनको कुर्सी से उतार दिया जाएगा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि योगी जी तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कुर्सी छोड़ने का अपने मन से तो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें जब भेजा जाएगा तभी जाएंगे। और इसी बीच हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता की जिन्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी है अपने ताजपोशी की, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। केशव प्रसाद मौर्य, जहाँ उन्होंने उनको कहा गया था 8 साल सरकार के पूरे हुए हैं तो उनको मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र बनारस भेजा गया था कि बनारस में जाकर के वो कुछ 8 साल के जो उपलब्धि है उसके बारे में बात करें। तो जो वहाँ पहुँचे हो तो उन्हें उनके समर्थकों ने बनारस में पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ उत्तर प्रदेश घोषित कर दिया है। मतलब मौर्य वंश के शासक के तौर पे उन्हें घोषित कर दिया गया है। और उनकी उनको भी लगता है कि हाँ, योगी जी के जाने के बाद भी वही उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसमें बात कुछ और है। तो चलिए आगे आपको हम तसल्ली से बताते हैं इस बारे में। दोस्तों, तो जो ये आग योगी जी की कुर्सी को लगी है, ये इसका धुआं साफ साफ अब देखने को मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी के समर्थकों ने कहा कि नेक्स्ट सीएम ऑफ यूपी इज़ द आवर केशव प्रसाद मौर्य। तो बात करते हैं विधायकों की भी। तो यूपी में इस समय तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं। 2 दर्जन के मोर देन 2 दर्जन भी बोल सकते हैं। 2 से ज़्यादा हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक जो चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ही बने। अब हम बात करते हैं इस समय नंद किशोर जी की, जो लोनी से विधायक हैं। तो वो तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जैसा बयान योगी जी के खिलाफ अखिलेश यादव भी नहीं देंगे। उनको कहते हुए सुना गया है कि हमको उकसाइए मत या ये मत करिए, नहीं तो हम अपने पे आ जाएंगे तो बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। अब देखने वाली बातें यही हैं कि क्या किया जा सकता है, इसमें क्या होता है। अब इसमें एक विधायक का नाम और है, वो भी कह रहे हैं कि जिनको योगी जी को दिल्ली भेज दिया जाए और केशव जी से यूपी संभाला जाए, यूपी को केशव प्रसाद मौर्य जी संभालें। लेकिन अभी इसमें बड़ा दांव पेच है। इसमें देखने वाली बात, पहली बात तो ये है कि योगी जी हटते हैं कि नहीं हटते हैं, क्योंकि योगी जी को कई बार कहते हुए सुना गया है कि उनसे पूछा गया, आज तक में पत्रकार ने पूछा आज तक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कि आप योगी जी दिल्ली जाना पसंद करेंगे या फिर गोरखपुर। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से बेहतर है कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा। तो वो भी अपनी बात पर लगभग अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली तो नहीं जाना चाहते, वो मोदी जी की परछाई बन के रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और वो तो ना भजनलाल शर्मा हैं और ना वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। तो राधा जो ही दोनों मुख्यमंत्री नहीं है ना उस तरह के, क्योंकि योगी जी की अपनी पैठ है। और अमित शाह जी चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा उनके रास्ते का कांटा है मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनने में, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इसलिए अमित शाह जी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी प्रकार इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। इससे पहले कि ये 2027 के चुनाव से पहले हटाना चाहते हैं कि कुर्सी पर ज़्यादा मजबूती पालें, उससे पहले इनको हटा दिया जाएगा। अब बताने को तो ये कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो अगला 2027 का चुनाव 2027 का, उसमें पीडीए के खिलाफ कोई दलित चेहरा होना चाहिए, दलित सीएम होना चाहिए। अब ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि पिछड़ा समाज से बनाते हैं, दलित समाज से बनाते हैं, या फिर ब्रजेश पाठक जी को बना दिया जाता है। उसमें ये कारण और है कि ब्रजेश पाठक जी को अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष बनता है और अगर ब्राह्मण गलती से बना दिया जाता है तो फिर ब्रजेश पाठक जी का पत्ता कट जाएगा, बिल्कुल नहीं बनने को पाएंगे। अब देखने वाली बात इसमें है ये है कि एक विधायक हैं सिसवा से हैं पटेल जी, उनको भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार में शामिल हैं। वसीम अरोड़ जी भी शामिल हैं। वसीम अरोड़ जो कि केंद्र में जो मंत्री हैं, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के बहुत खास दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे समझदार नेता माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो भी हो सकते हैं, वसीम अरोड़ जी भी। लेकिन अभी हमें तो लग रहा है कि अगर योगी जी यूपी से हट गए तो फिर इनका जनाधार जो है वो चला जाएगा, क्योंकि अब इसमें कारण हटाने का मेन कारण ये नहीं है। हटाने का मेन कारण है कि ये मोदी जी और सीधे सीधे अमित शाह जी से भी आगे इनका जो छवि है वो बनती जा रही है। हिंदुत्व के बारे में योगी जी की छवि के आगे किसी की भी छवि इस समय काम नहीं कर रही है। वो फिर ब्रांड योगी बन चुका है पूरा। योगी जी जो है ब्रांड योगी के नाम से मशहूर हो चुके हैं। इनके कई जो बुलडोजर एक्शन हुए हैं या इनकी तरह तड़क भड़क बोलना, या फिर कहीं भी देख लिया जाए, अभी तक तो वो मान के चलिए कि यूपी के मुद्दों पर ही योगी आदित्यनाथ जी बोलते थे। लेकिन पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि कहीं के भी मुद्दे हों, चाहे वो फिर नागपुर का जो दंगा हो वहाँ का मुद्दा हो, फिर या परसों या 2-3 दिन के पहले कुणाल कामरा जी ने जो एकनाथ शिंदे जी पर टिप्पणी की, उन्होंने उस पर भी टिप्पणी करी, तीखी प्रतिक्रिया दी अपनी।
अब योगी जी डटकर बोल रहे हैं। अब ये योगी जी के क्या तेवर हैं, क्या आने वाले समय में कुछ हमें और भी देखने को मिल सकता है कि नहीं देखने को मिल सकता है, तो उस बारे में भी अब जल्दी से जल्दी हम लोग को पता लगेगा। 30 तारीख को जो मीटिंग है, पता चल रहा है कि मोदी जी जा रहे हैं RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेड ऑफिस, वहाँ से कुछ प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि योगी जी को दिल्ली बुलाया जाए। अब देखते हैं कि इस बारे में क्या बातें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। योगी जी क्या दिल्ली RSS की बात मानते हैं कि RSS योगी जी पर दबाव डालता है कि नहीं डालता है, अब देखने वाली बात होगी। हम तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं कि आगे फिर क्या होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो क्या कहा जाए, मतलब दिल्ली में इनको सोच रहे हैं कि कोई कैबिनेट मंत्री दिया, शिवराज सिंह चौहान को दिया गया, मनोहर लाल खट्टर जी को दिया गया, लेकिन योगी जी का जो पद है वो फिर मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान जैसा उनका व्यक्तित्व तो नहीं है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानते, अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं और हमें लग रहा है कि वो मानेंगे भी नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो गोरखपुर मठ ही जाना करेंगे। और एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि अगर योगी जी को कुर्सी से हटाया जाता है तो फिर तीनों लोगों को हटाया जाएगा। जो 2 डिप्टी CM हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी तीनों लोगों को हटाया जाएगा। अगर नहीं हटाया जाएगा तो फिर योगी जी को नहीं हटाया जाएगा, तो फिर किसी को नहीं हटाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो सपने देख रहे हैं अपने, वो भी उनका पूरा होने वाला है नहीं। क्योंकि जब एक बार याद है मंच से कह दिया गया था केशव प्रसाद मौर्य जी से कि जो उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान केशव प्रसाद मौर्य जी ही करेंगे, तो केशव प्रसाद मौर्य जी के पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई थी। केशव प्रसाद मौर्य जी 2017 से ही मुख्यमंत्री बनने के लिए तत्पर हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जा रहा है कि इससे बन नहीं पा रहे हैं। अब देखने वाली बात है क्या केशव प्रसाद मौर्य जी का जो है मुख्यमंत्री पद का ख्वाब पूरा होता है या फिर कोई और मज़ा मार के कुर्सी का लेके जाएगा और ये विधायक को खुश करने में ही लग जाएंगे। कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि जो भी योगी जी से नाराज़ रहता है वो विधायक केशव प्रसाद मौर्य जी से खुश रहता है। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। देखने वाली बात है कि आज निष्कर्ष निकल के इसका आता क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक अपडेट लेकर के, तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।